हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज 3। इससे पहले 2 सीरीज आपको करा दिया गया है, 2 सेट, ये तीसरा सेट कराया जा रहा है। ये टेस्ट जो है हिंदी का कराया जा रहा है आपको, ठीक है। और किसके लिए? प्यून और क्लर्क के लिए कराया जा रहा है। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह से आपको इस सेट का जो प्लेटफॉर्म निकाली है 22 सेट, टोटल 22 सेट आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी ये ऑप्शंस में सब भास्कर से लिखा हुआ है, लेकिन सही जो भास्कर लिखा हुआ है उस शब्द को आपको बताना है कि कौन सा जो भास्कर है वो सही है। तो देखिए, ऑप्शन ए भास्कर लिखा हुआ है, क्या ये सही है? नहीं। ऑप्शन बी भास्कर लिखा हुआ है, क्या ये सही है? नहीं। ऑप्शन बी भास्कर लिखा हुआ है सी में, क्या ये सही है? नहीं। ऑप्शन डी में भास्कर लिखा हुआ है, क्या ये सही है? तो हाँ, ये भास्कर सही है और भास्कर ऐसे ही लिखा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। पहला का आंसर क्या होगा? डी, भास्कर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। सेकंड का आंसर देखेंगे क्या होगा। आकाश पताल एक करना, यह एक क्या है? मुहावरा है। और इस मुहावरे का अर्थ है, यानी इसका अर्थ क्या होता है हमें ये बताना है। तो आकाश पताल एक करना का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। क्या होता है? कठिन परिश्रम करना। क्या होता है? कठिन परिश्रम करना। 2 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 2 का आंसर क्या होगा? सी होगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन क्या कहती है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है यमुना का पर्यायवाची शब्द है। यमुना जो नदी है या यमुना जो शब्द है, ये शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है ये हमें बताना है। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है सुरसुता। क्या होता है? सुरसुता, ठीक है। और भी यमुना के पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे तरनी तनुजा, कालिंदी, ठीक है, रवि तन्या, और होता है भानुजा, और होता है सुरसुता। तो यहाँ पे क्या होगा? सुरसुता, यानी 3 का क्या होगा आंसर? बी होगा। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुरसुता। आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड क्या है? अमृत को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ये जो विकल्प है ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें क्या है? अमृत के जगह रखें कि मेरा मतलब कि शब्द जो है प्रतिस्थापित करने पर सही के सही रह जाए, ठीक है। तो देखिए क्या रख सकते हैं, अमृत के स्थान पर सेम जो अमृत का मीनिंग निकलता है वही मीनिंग निकलना चाहिए ये ऑप्शन वाले वर्ड से, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन विभा और अमृत का एक ही वर्ड निकलता है? नहीं। गरल का एक ही वर्ड निकलता है? नहीं। सुधा का एक ही वर्ड निकलता है जो अमृत का निकलता है? तो हाँ, सुधा अमृत का जो वर्ड निकलता है मीनिंग, वही मीनिंग सुधा का निकलता है। तो आंसर क्या होगा? 4 का आंसर होगा सी। 4 का आंसर क्या होगा? सी। अमृत और सुधा का मीनिंग पर्यायवाची शब्द एक ही होता है, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि शब्द यानी रॉन्ग वर्ड हमको पता करना है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया कि वे आपस में मिलकर, क्या समझाया? कि वो आपस में मिलकर रहे, ठीक है। और गलत शब्द हमें चुनना है, त्रुटि वाले शब्द। तो विद्यार्थियों को, क्या ये गलत शब्द है? नहीं, ये सही है। समझाया कि, क्या ये गलत है? नहीं, ये सही है। वे आपस में मिलकर, क्या ये गलत है? हाँ, ये गलत है। क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? मिलजुल कर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिलजुल कर, ठीक है, तब ये सही होता। तो ये गलत हो गया। शिक्षक ने, ये भी सही शब्द है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या आंसर होगा? सी आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 5 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया, ठीक है। 5 का आंसर सी। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे क्या होगा। 6 है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सुंदर आंख के कारण वह क्या कहलाती है? यानी कि जिनकी आंखें सुंदर रहती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा हमेशा, जिनकी आंखें सुंदर रहती है उनको हम सुलोचना कहते हैं। क्या कहते हैं? सुलोचना कहते हैं, ठीक है। तो 6 का आंसर क्या होगा? सुलोचना, यानी ए ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। 7 नंबर देखिए आंसर। 7 नंबर, जो कहा ना जा सके
के लिए एक शब्द, यानी वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द, वो हमको बताया है। तो जो कहा ना जा सके उसके लिए क्या होगा, ठीक, तो अकथनीय क्या होगा, अकथनीय, जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अकथनीय। 7 का आंसर क्या होगा, बी होगा। 7 का आंसर क्या होगा, बी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसा पहले था वैसा ही रहने को क्या कहते हैं, यानी जैसा पहले था वैसा ही रहने को क्या कहते हैं। अब भूतपूर्व कहते हैं, नहीं। भूतपूर्व कहते हैं, नहीं, ये तो पास्ट को कहते हैं। यथापूर्व कहते हैं, हाँ, जैसा पहले था वैसा ही रहने दिया जाए, कहता है यथापूर्व, ठीक है, ये सही है। अपूर्व कहते हैं, नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा, सी, यानी कि 8 का आंसर क्या होगा, यथापूर्व, सी आंसर होगा, 8 का सी होगा। 9 देखिए, जो सब में प्राप्त हो, जो सब में प्राप्त हो के लिए एक शब्द क्या हो, तो क्या होगा, 9 का आंसर क्या होगा, जो सब में प्राप्त हो उसको क्या कहेंगे, सर्वव्यापी। जो सब में प्राप्त हो, सर्वव्यापी। 9 का आंसर क्या होगा, बी होगा, जो सब में प्राप्त हो, सर्वव्यापी। 10 देखते हैं। 10 है, घर का पर्यायवाची क्या होगा, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो घर का पर्यायवाची क्या होगा, निकेतन होगा। और भी होता है, जैसे कि घर का हाउस भी होता है, ये सब बहुत से होते हैं, लेकिन यहाँ पे घर का पर्यायवाची क्या होगा, निकेतन होगा। घर का पर्यायवाची क्या होगा, निकेतन होगा। एकदम याद होना चाहिए अच्छी तरह से एग्जाम के लिए, ठीक है। करुण शब्द का विलोम यानी अपोजिट शब्द है, क्या सुनना है हमें, अपोजिट शब्द। तो करुण मीन्स काइंडनेस, जिसके अंदर दया होता है, ठीक है। इसके अपोजिट हमको चुनना है, यानी जिसके अंदर दया नहीं होता है, तो क्या होगा, निष्ठुर। क्या होगा आंसर, निष्ठुर, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। यानी 11 का क्या होगा आंसर, सी, ठीक है, निष्ठुर, जिसके अंदर दया नहीं होता है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ क्या है, गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यानी कि क्या है, प्रतिशोध लेना, नहीं। अच्छी तरह याद रखना, हाँ, यही आंसर है, ठीक है। बदला निकालना, नहीं। रस्सी बांधना, नहीं। क्या आंसर है, अच्छी तरह गांठ बांधना, यानी किसी बात को अच्छी तरह याद रखना, यानी 12 का आंसर क्या होगा, बी होगा। 12 का आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। 13 देखिए, लोक शब्द, लोक शब्द का विलोम, फिर अपोजिट वर्ड हमें बताना है। लोक शब्द का विलोम क्या होगा, 13 का, तो क्या होगा, लोक का परलोक। लोक का क्या होगा, परलोक, ठीक है, लोक का परलोक। अब 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन इधर है आपका। 14 नंबर क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे 14 नंबर क्वेश्चंस। ये देखिए लाइंस में है, क्या कहती है 14 नंबर क्वेश्चंस। पहला कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो, फिर हमें रॉन्ग वर्ड ज्ञात करना है, ठीक है। इस पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। यहाँ देखिए बढ़ती जा रही है, क्या है, स्त्रीलिंग मांग है, बढ़ती जा रही है। और यहाँ इस पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, तो इसमें गलत क्या है, का मांग, का मांग गलत है, हाँ गलत है, क्योंकि बढ़ती जा रही है तो क्या होना चाहिए, की मांग। इस पुस्तक की मांग, क्योंकि यहाँ जब टी है स्त्रीलिंग वर्ड है तो यहाँ भी स्त्रीलिंग होना चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है। यानी आंसर क्या होगा यहाँ पे 14 का क्या होगा, ए होगा, ठीक है। निरंतर बढ़ती सही है, इस पुस्तक, ये सब सही है, गलत क्या है, ये गलत है। यानी 14 का आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा, ठीक है। टूटी चुनना था, चुन लिए। अब हम आंसर 15 का आंसर लगाएंगे, ठीक है। मुझे मज़ा आती है वाले शब्द की टूटी बताइए। जो ये शब्द है, इस शब्द में जो टूटी है वो हमें टूटी बताना है कि किसके कारण टूटी है। लिंग के कारण टूटी है, वचन के कारण टूटी है, कारण के कारण टूटी है, विशेषण के कारण टूटी है, किसके कारण टूटी है। तो ये जो टूटी है 15 नंबर क्वेश्चन में लिंग के कारण टूटी है। किसके कारण टूटी है, लिंग के कारण टूटी होती है, ठीक है, लिंग के कारण टूटी है, ठीक है। तो 15 का आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। आगे चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। क्या चुनना है, विलोम। ध्रुत का विलोम क्या होगा, ठीक है। 16 नंबर, धुत का विलोम क्या होगा, मंथर होगा। धुत का विलोम क्या होगा, मंथर होगा, ठीक है, मंथर। आगे चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में दिए गए 4 विकल्प है, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जैसे मुहावरे है
कि कत्था के बैगन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, कत्था के बैगन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है केवल दूसरों के लिए उपदेश देता है, जो केवल दूसरों के लिए उपदेश देता है। कत्था के बैगन जो केवल दूसरे के लिए उपदेश देता है। 70 का आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 18 नंबर क्वेश्चन है, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द दीजिए। सार्थक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताना है कि वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं किंवदंती। क्या बोलते हैं? किंवदंती। किंवदंती जो जनसाधारण में चलती आ रही है, यानी 18 का आंसर क्या होगा? ए होगा। ए होगा। ठीक है, आगे चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं आपको? 19 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे डॉट डॉट से गहने बनते हैं, तो क्या टीन से गहने बनते हैं? नहीं। सोना से गहने बनते हैं, सोना से गहना बनता है होगा। ठीक है, बनते हैं नहीं, तो ये भी गलत हो गया। सोने से गहने बनते हैं, सही है। लोहा से बनता है, नहीं। तो एक इसका आंसर क्या होगा? 19 का क्या आंसर होगा? तो 19 का आंसर होगा सी। 19 का आंसर क्या होगा? सी। 19 का आंसर क्या होगा? सी। आगे चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखें। आँख लगाना क्या है? क्वेश्चन, आँख लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आँख लगना, सॉरी क्या है? आँख लगना। कभी कभी पढ़ते पढ़ते क्या होता है? आँख लग जाता है, तो यानी कि झपकी आना। आँख लगना यानी झपकी आना। ठीक है, इसका अर्थ होता है झपकी आना। ठीक है, यानी 20 का आंसर क्या होगा? बी होगा। आगे चलिए 21 क्या कहती है? 21 चलिए क्या होती है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाले आंसर टिक करना है, जैसे कि ए में दिया गया है। विकल्प को चुने। स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया। कहता है कि स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया, इसमें त्रुटि क्या है? कोई त्रुटि नहीं है, गलत बात, त्रुटि है। स्टेशन पहुंचते ही, क्या यह त्रुटि है? नहीं, ये सही वर्ड है। वह, हाँ, यह त्रुटि वर्ड है। ठीक है, फ़ोन कर दिया, ये भी सही है। तो यहाँ होना क्या चाहिए था कि स्टेशन पहुँचते ही उसने फ़ोन कर दिया। क्या होना चाहिए? वह के जगह क्या होना चाहिए? उसने फ़ोन कर दिया। उसने फ़ोन कर दिया, तो क्या होना चाहिए? उसने फ़ोन कर दिया, यानी कि आंसर क्या होगा? सी। ये त्रुटि वर्ड है, वह के जगह उसने होना चाहिए। 21 के आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे 22 देखते हैं। 22 क्या कहता है? सद्भाव काले शब्द का सही विलोम अपोजिट वर्ड बताए। सद्भाव का क्या होगा? 22 हमें दिया गया क्वेश्चन है और उसका विलोम हमें बताना है, तो क्या होगा? दुर्भाव। सद्भाव का क्या होगा? दुर्भाव, यानी 22 का आंसर क्या होगा? सी होगा। सी होगा। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 कहता है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीनों के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। कौन जो है तीनों के स्वामी हैं और उनको हम लोग त्रिलोकीनाथ कहते हैं? तो ये है भुवनो। कौन है? भुवनो। ऑप्शन ए। 23 का ऑप्शन आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, आगे 24 देखते हैं क्या आंसर होगा। 24 आइए देखते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन बताना है, यानी जो कमल का अर्थ है वही ये ऑप्शन वाले शब्द का अर्थ होना चाहिए, तो समानार्थी शब्द का आंसर होगा। तो कमल का जो अर्थ है वही अर्थ होना चाहिए। 24 का आंसर बताना है। ठीक है, तक समानार्थी शब्द का चयन करें, अपोजिट नहीं, क्या बताना है? समानार्थी। तक कमल का अर्थ होना चाहिए, तो कमल और अरविंद का एक ही अर्थ होता है। तो कमल का समानार्थी शब्द क्या है? अरविंद। कमल का समानार्थी शब्द क्या है? अरविंद, यानी कि 24 का आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, 25 दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। फिर है, और शब्द क्या है? यमुना। शब्द क्या है? यमुना। और यमुना का समानार्थी शब्द उसमें हमने ढेर सारा बताया था, अभी क्या है यहाँ पे होगा? 25 का क्या होगा? अर्कजा। क्या होगा? अर्कजा। क्या होगा? अर्कजा। आगे देखिए, इसी तरह से हम 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 26 इधर होगा, नेक्स्ट पेज में 26 आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, ये आपको पूरी जो लाइन है, लाइन दिया गया है, ये पूरी लाइन आपको पढ़ना होगा 26 को बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप 26 का जवाब दे पाएंगे, और हम अभी 26 आपको सामने पढ़ेंगे। करा एक साधु थे,
ठीक है। भिक्षा से मज़े से दिन गुजरते थे और आनंद पूर्वक भजन करते थे। दिन महत्वाकांक्षा से चल रही थी, ये हमने पूरा पढ़ा है। खरीद कर वे, ठीक है, एक महिला की आवश्यकता पड़ी, महिला से शादी कर ली, परिवार बना और साथ बनकर लोक कल्याण के लिए लक्ष्य कहीं कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं को जाल में इतना बन गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। सारी क्षमता उसी में समाप्त हो जाती थी। सपनों का जमघट ही शेष रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, इससे क्वेश्चंस है जो बनेंगे। क्या क्वेश्चन बनेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 26, साधु अपना निर्वाह डॉट करके करता था, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। तो भिक्षाटन करके करता था, यानी 26 का आंसर क्या होगा? सी। भिक्षा करके साधु जो है अपना जीवन का यापन करता था, ठीक है, भिक्षा मांगकर। अब आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा। तो आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द जरूरत लिख सकते हैं, तो क्या होगा? 27 का आंसर क्या होगा? बी होगा। आइए 28 देखते हैं। 28 क्या कहता है? 28 क्या कहता है कि महत्वाकांक्षा काले शब्द का उचित अर्थ क्या है। महत्वाकांक्षा जो शब्द है उसके लिए हम उचित शब्द और जो उचित शब्द है क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा। उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, यानी कि 28 का आंसर क्या लिख सकते हैं? बी। 28 का आंसर क्या लिख सकते हैं? बी। ठीक है, आगे देखिए 29 का कि परमार्थ काले शब्द का विलोम बताइए। ये जो 29 जो है परमार्थ शब्द जो है इसका विलोम शब्द बताना है। तब परमार्थ का विलोम होता है स्वार्थ। क्या होता है? स्वार्थ, यानी कि 29 का आंसर क्या होगा? सी होगा, सी होगा। अब 30 नंबर देखिए। 30 नंबर देखिए, 30 क्या कहता है? झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु क्या किया। कहता है कि झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए जो साधु थे उसने क्या किया था? बिल्ली पाली थी। क्या किया था? बिल्ली को पाली थी। आपने उस लाइन में पढ़ा होगा, बिल्ली को पाली थी। क्या किया था? बिल्ली को पाली थी। अब 31 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 31 क्वेश्चन है ये। आप बीती शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास चुनिए। आप बीती शब्द है और आप बीती शब्द में कौन सा समास है हमें ये बताना है। तो इसमें तत्पुरुष समास है। तो 31 क्वेश्चंस में तत्पुरुष समास है। तो सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि तत्पुरुष समास कहते किसे हैं। तो कहता है कि आप बीती शब्द में तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है और जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी अंतिम पद क्या होना चाहिए? प्रधान होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। और आप बीती जो शब्द है इसके अंतिम पद क्या है? प्रधान है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहे हैं? तत्पुरुष समास कहे हैं। ठीक है, आगे चलिए। तो 31 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। आगे चलिए 32, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो सबसे पहले ये पता करिए कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसको है। 33 नंबर में, ठीक है, 32 नंबर में। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित बोध नहीं होता है। तो देखिए किससे निश्चित बोध नहीं होता है? क्या इससे तो निश्चित बोध होता है। अब देखिए कुछ इससे निश्चित बोध होता है? नहीं। कुछ, कितना कुछ से निश्चित बोध नहीं होता है। कौन इससे निश्चित बोध होता है? वही इससे निश्चित बोध होता है, लेकिन कुछ से निश्चित बोध नहीं होता है। इसलिए अनिश्चित सर्वनाम जो है कौन है? कुछ जो है अनिश्चित सर्वनाम है। 32 का आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आइए 33 देखते हैं आंसर क्या है 33 का। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भीन है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। इस वाक्य पंक्तियों के रचनाकार है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि ये जो पंक्ति है ये पंक्ति का रचनाकार कौन है। तो हम आपको बताते हैं कि ये पंक्ति का जो रचना किया है ये जयशंकर प्रसाद जी ने की है। किसने की है? जयशंकर प्रसाद जी ने की है। यानी 33 का आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, आगे चलिए 34 हम लोग देखेंगे। क्या देखना है? क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। गुड़ खाए गुलगुल्लों से परहेज, लोकोक्ति का अर्थ है
यानी वही मान लीजिए मुहावरा। कहता है गुड़ खाओ और गुलगुल्ला से परहेज। ये जो मुहावरा है या लोकोक्ति है, इससे आपको क्या अर्थ है? 34 नंबर क्वेश्चन कहता है। तो इसका अर्थ है कि किसी वस्तु से दिखावटी परहेज करना, यानी उस वस्तु का तो प्रयोग आप करते हैं लेकिन दिखावटी में उस वस्तु का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मान ले जाए आप अपने चरित्र से कैरेक्टरलेस है, लेकिन आप समाज में दिखाते हैं क्या कि हम कैरेक्टरलेस नहीं हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो वही कहता है गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। किसी वस्तु से दिखावटी परहेज करना। 35 आइए क्या कहता है। निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा जो है शब्द है 35 जो तत्सम शब्द है। तो मौन जो है तत्सम शब्द है। मौन क्या है? तत्सम शब्द है। तो वे शब्द, पहले तत्सम शब्द कहते किसको है ये पता करना होगा। तो वे शब्द जो संस्कृत शब्दों के मूल रूप से ही हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत शब्द से उसको हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। और ये मौन जो है संस्कृत शब्दों से ही बना हुआ है, इसलिए ये क्या है? ये तत्सम शब्द है। तो ये 35 का आंसर क्या होगा? सी होगा। आज यहीं तक ख़त्म हुआ हिंदी। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट कीजिए, आपको पूरी किताब का PDF मिलेगा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पढ़ाई अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज यहीं तक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।